दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेगी पैंट की कटिंग और दो प्लेट रहेगी सामने। इस तरीके से बेगी पैंट की कटिंग करेंगे। पहले एक सीधा स्केल लेकर के इसे सीधा स्केल निशान लगाएंगे। फिर पौने 1 इंच फलाई की तरफ से डोन करेंगे इस तरह से। पौने 1 इंच डोन करने का इस तरीके से और शेप पट्टी से निशान लगा देंगे। इस तरीके से पट्टी से निशान लगाएंगे और 1 इंच इसका जो है मेजर टेप कपड़े से ऊपर निकालते हैं और 38.5 इंच की लंबाई है तो 38.5 इंच को इस तरीके से निशान लगाएंगे और 3 इंच इसका मोरी का मार्जिन छोड़ेंगे 3 इंच का। और इसकी मेन बेगी पैंट की जो लटक होती है, बेगी पैंट की लटक कैसे उतारी जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसकी हिप है 40, तो इसका जो हमें बेगी बेगी पैंट है तो बेगी पैंट का जो 40 की हिप है ना, तो इसकी चौथाई जो होएगा तो 10 होएगा 40 का। तो हमें इसकी जो फलाई जो लटक है, लटक हमें उतारनी है 11 इंच पे, 1 इंच हिप से ज़्यादा, क्योंकि ये बेगी पैंट है। तो इसका 1 इंच ज़्यादा करके 11 इंच पे उतार देंगे और 38 इंच की 38.5 इंच इसकी लंबाई है तो 21.5 इंच घुटने पर निशान लगाए, 21.5 इंच का घुटना उतारेंगे। और फलाई मेन है इसकी जो लटक है ना, लटक मैं आपको बता रहा हूँ तो इसकी 40 की हिप है तो 40 की हिप में 10 इंच चौथाई होगी तो इसका 1 इंच एक्स्ट्रा करके 11 इंच पे इसकी लटक उतारनी बेगी पैंट की। तो इसी तरीके से इधर से एक मेजर टेप आगे 1 इंच ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से 38.5 इंच पे निशान लगा देंगे। मोरी का मार्जिन 3 इंच लगाएंगे और इधर से 21.5 इंच घुटने का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मेन लटक होती है। लटक सब पैंट की लटक अलग अलग तरीके से उतारी जाती है। हर एक पैंट की जो लटक होती है ना, वो एक ही लेवल से नहीं उतरती कि हाँ हिप से आधा इंच माइनस कर दो उतार दो, इस तरीके से नहीं। जैसे आपकी है बेगी पैंट है, बूट कट पैंट है, जैसी भी उसका सब अलग अलग तरीका होता है। तो मैं आपको ये बेगी पैंट की कटिंग बता रहा हूँ। और इधर से अपनी किनारी छोड़ देंगे और 1.5 इंच इधर से फलाई का निशान लगाएंगे। इसकी जो रान है तो 27 रान है, 27 रान का आधा होता है 13.5, तो 13.5 पर निशान लगाएंगे। फिर 13.5 का आधा 6.25 होगा तो 6.25 पे निशान लगाएंगे। इधर से ही 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फलाई की तरफ से, हमारी फलाई है, और 6.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और सीधा निशान इस तरीके से फलाई का लगा देंगे और इधर से कर देंगे गोलाई। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था जो गोलाई है, आपको मैं तो अंदाज से करता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो 1.5 इंच छोड़कर इधर से रान से ऊपर 1.5 इंच लगाने को निशान गोलाई कर दो। और बीच का मार सेंटर है, इस सेंटर की लाइन मार दो निशान लगा के। कमर है इसकी 35.5, 35.5 का जो चौथाई होता है तो 9.25 इंच, 9.25 और 1 पॉइंट कम होता है तो हम 10 इंच में 1 पॉइंट कम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसका जो है 2 इंच इसके प्लेट के लिए छोड़ देंगे और इस तरीके से सेप पट्टी लेंगे और निशान लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से 9.25 इंच ये हो गया अपना फ्रंट सामना तैयार हो जाएगा। 1 इंच इसका दबाव होगा साइड में और फलाई में और 2 इंच ये प्लेट का हो जाएगा। 2 इंच प्लेट का भी इधर से जो हमारा 20 सेंटर का जो निशान है, 20 सेंटर से आधा इंच पलाई की साइड से आगे कर लेंगे निशान। एक निशान लगा देंगे और 1.25 इंच का ये एक प्लेट हो गया, 1.5 इंच का गैप हो गया और 1 इंच की प्लेट हो गई। इस तरीके से ये प्लेट का निशान लगाना है और 2 इंच साइड पॉकेट है, ऊपर से 2 इंच रखना और नीचे से 6.5 इंच क्योंकि बैगी पैंट है। और इसी तरीके से हम 13.5 का आधा 6.25, तो 6.25 पे एक निशान घुटने पे लगाएंगे और 6.25 पे एक निशान बॉटम पे लगाएंगे। इस तरीके से बॉटम पे लगा देंगे। अब इसकी जो बॉटम, हम बॉटम भी बोलते हैं मोरी भी बोलते हैं, तो आपको मैं मोरी ही बता देता हूँ। तो मोरी जो है इसकी 20 है तो 20 मोरी का आधा होता है 10, चौथाई होता है 5, तो 5 इंच सेंटर पे रखेंगे इस तरीके से और 5 इंच 5 5 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो 20 इंच की बॉटम है तो बेगी पैंट है और 23 इंच का जो है इसका घुटना है। तो ये 20 सेंटर से 23 का
आधा जो होता है तो 11.5 होता है, 11.5 का चौथाई 6.25, तो 6.25 इंच इधर से लाएंगे और 6.25 11.5, तो 23 इंच का घुटना आ जाएगा। इस तरीके से एक निशान मोरी से लेकर के और घुटने तक ऐसे निशान आएंगे, थोड़ा क्रॉस कर देंगे। और इसी तरीके से गदरी की तरफ से भी निशान इस तरीके से लगा देंगे और मोरी तरफ से थोड़ा क्रॉस कर देंगे। गदरी का निशान, पास का निशान। अब ये सेप पट्टी लेनी है। सेप पट्टी हमें पूरी जहाँ घूमी उधर नहीं बिठानी, थोड़ा हल्का राउंड देना है, एकदम हल्का, क्योंकि बेगी पैंट है। बेगी पैंट में एकदम हल्का राउंड दिया जाता है, बहुत ही कम मामूली राउंड दिया जाता है, ज़्यादा राउंड देना नहीं है, नहीं तो फिर पैंट का शेप खराब हो जाएगा। इस तरीके से ये बेगी पैंट का राउंड हमें हल्का राउंड देना है। शेप पट्टी पूरी बाहर निकाल करके, जो हमारी ये राउंड पट्टी है ना, ये राउंड पट्टी पूरी बाहर निकाल दो और पीछे की साइड से इस तरीके से रख के निशान लगा दो। तो इस तरीके से ये सामना कट जाएगा, क्योंकि लटक जो है इसकी बेगी पैंट की हिप से 1 इंच ज़्यादा, यानी कि चौथाई होता है 40 की इसकी हिप है, तो 40 की हिप की जो चौथाई होती है तो 10 इंच होती है। 10 इंच हमें इसका जो लटक है तो 1 इंच एक्स्ट्रा उतारना है 11 इंच पे, तो 11 इंच पे एक्स्ट्रा करेंगे और फिर इसका हम कर देंगे फ्रंट कटिंग, सामना कटिंग हो जाएगा। ये हो चुका है बेगी पैंट का सामना कटिंग। इस तरीके से बेगी पैंट का सामना कटिंग कर चुके हैं। अब इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से हम इसका सामना रख दिखा देंगे बैक कटिंग करने के लिए। तो पहले आप रान की तरफ से इस तरीके से सेंटर मिलाइए। सेंटर कितना आ रहा, 9.5, तो इधर से ऊपर से 9.5 आ रहा, तो इस तरीके से 9.5 मिलाना, और इधर से घुटने से भी 9.5 मिलाना। थोड़ा कम ज़्यादा हो तो खींच तान के 9.5 कर लेना, और बॉटम से भी 9.5, 20 सेंटर, तो 20 सेंटर 9.5 कर लेना इस तरीके से। और ये मैं आपको बताता हूँ, एक निशान हम इधर फ्रंट के ऊपर से इस तरीके से रख के लगाएंगे, फिर इस तरीके से एक निशान फ्रंट की साइड से लगाएंगे। ये ऊपर से हो गया, ये साइड से हो गया। फिर लेंगे हम सेप पट्टी। सेप पट्टी से पहले मेरे बाबू ये 2 इंच हमें इसका बैग उठाना है। तो बैगी पैंट है, बैगी पैंट में 2 इंच इसका हमें इस तरीके से बैग उठाना है, बैग की तरफ से इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसका 35.5 का, हमारे 35.5 का चौथाई जो होता है 9.25 इंच एक पॉइंट होता है, तो हम इसका 9.25 इंच इसका बैग रखेंगे पाव इन दबाव का, और 1 इंच इसके डट्स का, 1 इंच डट्स आ जाएगा। अभी इसकी जो हिप 40 है ना, तो 40 की हिप में से चौथाई होता है 10 चौथाई होता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें बढ़ानी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो 11 इंच पे निशान लगा देंगे। और इसी तरीके से अब ये रान की तरफ से आधा इंच स्केल हमें इस निशान से आधा इंच नीचे निशान लगाना। और ये घुटना है तो घुटने का लेवल टू लेवल निशान लगाना, जिधर सामने सामने एकदम ऐसे ही मोरी पे निशान लगाना है। और इस तरीके से मोरी जो है 1.5 इंच का दबाव रखेंगे, घुटने में 1.5 इंच का दबाव रखेंगे, 1.5 इंच का दबाव रखेंगे, ऊपर रान में 3.25 इंच का दबाव रखेंगे। और इस तरीके से निशान सीधा स्केल लेकर के घुटने तक लगाना है। और इस तरीके से बॉटम क्रॉस करनी है, जो बॉटम की तुरपाई होगी ना तो झोल नहीं आएगा। और इस तरीके से सेप पट्टी से पूरा राउंड नहीं देना, हल्का सा ही राउंड बैग में भी देना। जैसे राउंड ये सामने में दिया था ना, ऐसे ही बैग में देना। इस तरीके से इधर निशान हल्का दे के निशान लगाना है बैग में। इस तरीके से बैग में निशान आएगा। और इस तरीके से ही स्केल लेकर के हिप के निशान से और कमर के निशान से मिला करके इस तरीके से सीधा निशान लगा देना है। फिर शेप पट्टी लेनी, शेप पट्टी से इस तरीके से जिधर गहराई की तरफ से इस तरीके से रख के शेप पट्टी, और शेप पट्टी से ये सीधा निशान लगाना रान की तरफ से बैग में, और इधर से गोलाई कर देनी है। ये गोलाई हो चुकी है। और 2.5 इंच हम इसका रखेंगे कमर का दबाव जो बेड में आएगा। कभी कस्टमर को लूज टाइट करना रहेगा तो कर लेगा, इसके लिए 2.5 इंच का ये निशान मार्जिन हमें रखना है। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। तो ये मैंने आपको बैग की कटिंग बता दी है। अब मैंने आपको बैगी पैंट की लटक, अभी फिर मैं एक बार जो मेन चीज़ है ना लटक, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लटक का हिसाब क्या होता है बैगी पैंट में। बैगी पैंट में लटक का हिसाब यही होता है, अगर आपकी हिप 40 है, 40 का चौथाई कितना होता है, 10 इंच। ये चौथाई 10 इंच होता है।
तो 10 इंच तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखनी, कम नहीं करनी, बढ़ानी है। क्योंकि बढ़ा के रखेंगे तभी वो पैंट जो पलाई के नीचे लटकेगी और वो बेगी पैंट बनेगी। तो इस तरीके से 1 इंच बढ़ा के रखेंगे तो 11 इंच पे इसकी हम पलाई उतार देंगे। जो इसकी लटक रहती है ना, 11 इंच पे लटक उतारनी है। तो जब जाके ये बोलेंगे इसको बेगी पैंट, इस तरीके से ये बेगी पैंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये बेगी पैंट की कटिंग आपको मैंने बताई है। इसी तरीके से आप बेगी पैंट की कटिंग कर सकते हैं। यही तरीका बेगी पैंट की कटिंग करने का है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो चुकी है बेगी पैंट की कटिंग। इस तरीके से बेगी पैंट जो मैंने आपको बताई, इस तरीके बेगी पैंट कटिंग करने का रहता। तो इस तरीके से बेगी पैंट कटिंग कर सकते हैं।